ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार और श्लोक संख्या 17। धर्मः उवाच एतत् वः पाण्डवेयानां युक्तम् आर्त अभयं वचः येषां गुणगुणे कृष्णः दोत्तयादो कृतः भगवान् कृतः। धर्म उवाच एतद्व पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगुणे कृष्णो दोत्यादो भगवान् कृतः। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगुणे कृष्णो दोत्यादो भगवान् कृतः। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगुणे कृष्णो दोत्यादो भगवान् कृतः।
माता जी। धर्म उवाच, मूर्तिमंद धर्म ने कहा, एतत् ये सारे वह आपके द्वारा पांडवेयानाम पांडव वंशियों का युक्तम के उपयुक्त आर्त कष्ट भोगने वाला अभयम समस्त भय से मुक्ति वचः शब्द एषाम उन गुणे योग्यताओं से कृष्ण ने भी दोत्यादो दुत कर्म इत्यादि भगवान कृतः संपन्न किया। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। धर्म ने कहा, अभी आपको जो शब्द कहे हैं ये पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तियुक्त गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरजता करने वाले ना थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हो तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा दिए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पुत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही भांति शुद्ध भक्त थे, अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे। यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतएव महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक धर्मराज बोल रहे हैं, जिन्होंने एक बैल का उदाहरण किया है। और यहाँ वो परीक्षित महाराज का वखान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बैल के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ था वो देखकर महाराज परीक्षित दुखी हुए। और वह अत्याचार का कारण जो व्यक्ति भी हो, वो व्यक्ति अगर स्वर्ग लोक में भी क्यों ना हो, उसको दंड देने के लिए वो तैयार हो गए। इस प्रकार बैल को उन्होंने आश्वासन दिया यहाँ। तो बैल जो था वो इस प्रकार परीक्षित महाराज से आश्वासन प्राप्त कर कर प्रसन्न हुआ, क्योंकि परीक्षित महाराज का आश्वासन केवल वाक चातुर्य नहीं थी, वो वास्तव में ही ऐसा करने में सक्षम थे यहाँ। तो यहाँ बैल बताता है धर्मराज कि आपके जो शब्द जो है, जो आप बोल रहे हैं ऐसा, वो पांडव वंशियों के लिए सुयोग्य है। यानी कि आप जो है पांडवों को यथारूप में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि पांडवों के अलावा, पांडव वंश के अलावा ऐसा कोई शब्दों को बोल सकता नहीं, क्योंकि पांडव जो खुद भी ऐसे थे और आप भी जो है वो भी क्या है, उनके जैसे ही हो। वो भी अपने वचन में पक्के थे और आप भी क्या अपने वचन में पक्के हो यहाँ। और पांडव लोगों के इतने अच्छे गुण थे कि भगवान खुद उनके सेवक के रूप में कार्य करते थे। तो बैल जो था वो इस प्रकार एक साथ पांडव के गुण को, परीक्षित महाराज के गुण को और भगवान के गुण को, तीनों के गुणों का वखान कर रहा है यहाँ। खास करके यहाँ जो परीक्षित महाराज जो है, जो यथारूप पांडव वंशीय वंशज होने के कारण उनके अंदर पांडव जैसे भक्तों के स्वभाव पाए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चीज़। यहाँ आशा होती है कि जैसे क्षत्रिय का पुत्र है वो क्षत्रिय बने। जन्म प्रथा तो नहीं है, वर्ण व्यवस्था, मगर जनरली पहले ऐसी आशा की जाती थी, क्योंकि सब प्रकार के संस्कार पालन किए जाते थे, सब प्रकार की क्रियाएं की जाती थी, सब प्रकार का एटमॉस्फेयर दिया जाता था। तो आशा की जाती थी कि क्षत्रिय का पुत्र जो है वो क्षत्रिय बनेगा, उसी प्रकार एक भक्त का पुत्र क्या बनेगा, भक्त बनेगा, ऐसा आशा की जाती है। मगर यहाँ जब बैल ने देखा कि परीक्षित महाराज जो है वो क्षत्रिय भी है और साक्षात क्या है, भक्त भी है। कैसे? तो पांडव क्षत्रिय थे, डरपोक नहीं थे, और उनके आश्रय आने वाले सभी लोगों को अभय वचन देने वाले थे। तो ये गुण भी परीक्षित महाराज में था, क्षत्रियो जैसा साहस था उनके अंदर। और साथ साथ पांडव लोग जो थे भगवान के मान भक्त भी थे। तो ये गुण भी क्या थे, परीक्षित महाराज में थे यहाँ। तो कथा थी ये उपनिषदों के अंदर। एक बार एक शेरनी और खरगोशनी, खरगोश क्या बोलेंगे उसको, खरगोश, फीमेल खरगोश को क्या बोलेंगे, खरगोशनी, दोनों का भेंट हो गया वहाँ। तो खरगोशनी जो थी, यानी कि सी खरगोश जो थी, वो शेरनी को बोली ऐसा, देखो मेरे 1 डजन बच्चे हैं, तुम्हारे पास कितने हैं? एक ही है खाली। मेरे पास कितने हैं? 1 डजन है, यहाँ तुम्हारे पास एक ही है खाली। तो शेरनी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास 1 डजन है मगर मेरे पास एक है, मगर वो एक जो है वो क्या है, वो शेर है, ऐसा है। तुम्हारे पास क्या है, सब खरगोश है, ऐसा है। तो इसलिए एक को शशि तमो हंति किम तारा सहस्त्रशः, चाणक्य पंडित का कहना है ऐसा है कि एक जो चंद्रमा है वो अंधकार को नष्ट कर सकता है, हजार तारों की क्या आवश्यकता है।
हाँ, हजारों तारों की क्या आवश्यकता, एक चंद्रमा ही काफ़ी है अंधकार को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पांडवों के भले ही उनके सब वंश खत्म हो गया था, अगर एक चंद्रमा जैसा उनके जो परीक्षित महाराज थे, जो पांडव वंश की जो कीर्ति दी थी उनको बढ़ाया, ऐसा है। तो ये देखकर बैल जो था प्रसन्न हुआ कि वास्तव में ये पांडवों के समान कार्य कर रहा है। जैसे हम देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सिंह गुरु कहे जाते हैं, तो उनके भी शिष्य थे बहुत सारे। प्रभुपाद जी एक शिष्य थे चंद्रमा जैसे, उन्होंने क्या कर दिया, पूरा एको चंद्र तमो हरती किम तारा सहस्रता, एक प्रभुपाद ने तो पूरे पृथ्वी के ऊपर क्या कर दिया, पूरा भगवत वाणी का प्रचार कर दिया, ऐसा है। तो ये शोभनीय है कि भक्ति सिद्धांत महाराज का शिष्य है, ऐसा खाली नाम का शिष्य नहीं है, उनके गुणों को, उनके क्रियाओं को, उनके सब चीज़ को क्या उन्हें ग्रहण किया उसके अंदर, वहाँ शोभनीय है, ऐसा है। तो ये रूपा जी बता रहे परीक्षित महाराज के अंदर भी इस प्रकार जो गुण थे। तो पांडव पुत्र नाम के नहीं थे, वास्तव में पांडव के पुत्र थे वो, हाँ। तो ये उनके दिव्य गुण के कारण था। पांडवों में भी ऐसे गुण थे, और यहाँ बताते हैं कि पांडव के गुणों से भगवान मोहित थे। यहाँ क्यों मोहित थे कि पांडव जो थे भगवान के शरणागत भक्त थे, ये उनका एक गुण था। प्रीति थी उनको भगवान के प्रति, प्रीति थी, क्योंकि पांडवों को भगवान के प्रति प्रीति थी, इसलिए भगवान को ही पांडवों के प्रति क्या थी, प्रीति थी। यथामा प्रबंधन्ते तान सत्यम बजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापाद सर्वस्व। भगवान गीता के अंदर बताते हैं, जो व्यक्ति जिस अनुपात में मेरे पास आता है उस अनुपात में मैं क्या करता हूँ, उनके साथ व्यवहार करता हूँ। मगर एक ये जो भगवान का विधान है वो एक जगह पे फेल हो जाता है। कहाँ? जब भक्त लोग जो है वो भगवान से प्रीति करते हैं, उनसे प्रेम भक्ति करते हैं, तब ये व्यवहार क्या हो जाता है, ये जो प्रिंसिपल है वो वहाँ काम नहीं करता है। या क्योंकि जब प्रेम होता है, जब प्रीति होती है, तब उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं होता है। समझ रहे क्या है? कैलकुलेशन नहीं होता है उसके अंदर। सामान्य व्यवहार में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तुमने मुझे 2 रुपया दिया, मैं तुमको क्या दूंगा, 2 रुपया दूंगा। तुमने मुझे 5 दिया, मैं तुमको 5 दूंगा, ऐसा है। तो ये सामान्य व्यवहार के अंदर कैलकुलेशन होता है। मगर जब प्रीति आ जाती है तब कैलकुलेशन नहीं चलता है। जैसे कहानी है, एक बार एक बच्चा था, बड़ा हो गया था, उसकी माँ थी, तो माँ कुछ उसके पास मांगा होगा कि मुझे कुछ चाहिए वहाँ। तो बच्चे ने बोला, मेरी शक्ति नहीं आपको दे पाऊँ, मैं नहीं आपको नहीं दूंगा, ऐसा है। बोला, माँ बोली, क्यों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा तुम मुझे दोगे नहीं, ऐसा है वहाँ। बच्चा माँ को बोलता है, माँ अभी तक भी इतना बड़ा हुआ, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। तो माँ ने क्या किया, इसको लिस्ट सुनाना चालू किया। तुम छोटे थे, तुमको दूध पिलाया, तुम जब टट्टी करते थे तुम्हारा टट्टी साफ किया, तुम्हारा कपड़ा धोया, तुमको खिलाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, रात जग के तुम्हारा ध्यान रखा। और ऐसे तुम जब 20 साल के हो गए तब तक अगर मैं सब उसका प्राइस लगाऊंगी, इसकी कीमत लगाऊंगी, तो कितनी कीमत होगी, ऐसा है ये सब कार्य की। पर ये इसकी कीमत नहीं है। क्यों पता है मैंने ऐसा क्यों किया? वो माँ अपने बच्चों को बोलती है, क्योंकि मैं तुमको प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम ऐसा किया वहाँ। तो कीमत नहीं होती यहाँ। कहने का तात्पर्य ये है ऐसा कि भगवान की सेवा में कीमत नहीं होती है कि भगवान मैंने आपके लिए इतना किया,
तो किसी कीमत लगाया, ऐसा है। तो जनरली भगवान तो अपना रोल बजाते हैं, खास करके जीवों के प्रति। खास करके जब शुद्ध भक्तों के संबंध में जब भगवान की क्रिया होती है, वो ज़्यादा रसमयी और ज़्यादा प्रीतिमय होती है क्रियाकलाप। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, पांडवों की अनन्य भक्ति थी, अनन्य भक्ति थी उनकी। अनन्य भक्ति यानी कि उनका ध्यान कृष्ण के अलावा और किसी के अंदर बटा हुआ नहीं था। भले वो राजा थे, उनके जीवन में इतने कष्ट थे, इतने दुख थे और इतना सारा समस्या था, मगर फिर भी उनके लिए जो विषय था उनके चिंतन का, उनके मनन का, वो क्या था? वो कृष्ण ही था। इतना वो उनके प्रति प्रीति थी उनको। हाँ, वो कृष्ण के ऊपर आश्रित थे वो लोग। हाँ, इस पांडवों की इतनी प्रीति थी कृष्ण के प्रति, ऐसे ही प्रीति भगवान कृष्ण की पांडवों के प्रति भी थी। जैसे भक्त लोग जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करते हैं, कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें। तो ऐसा नहीं है कि खाली भक्त लोग ही सोचते हैं, ऐसा भगवान भी सोचते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करना, और कई बार तो भक्तों से ज़्यादा होता है। भगवान हमेशा अवसर देखते हैं कैसे मैं मेरे भक्तों की सेवा करूं। भक्त जो है कभी भगवान से सेवा ग्रहण करना चाहता नहीं है। भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा, भगवान को सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। मगर कई बार भगवान को भक्त लोग जो सेवा करते हैं उससे अधिक ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है उनको भक्तों की सेवा करने में। तो थोड़ा विचित्र है ना। हम सोचते हैं बॉस बन जाएंगे और सब लोग हमारी सेवा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बहुत आनंद मिलेगा, ऐसा है उसके अंदर। मगर जहाँ भगवान जो है उनको ज़्यादा प्रसन्नता होती है, ना कि लोग जो है उनको प्रसन्नता के लिए कार्य करें। मगर भगवान ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है उनके भक्तों को प्रसन्न करने में। वो चाहते हैं, भगवान हमेशा उत्साही रहते हैं कैसे मैं मेरे भक्तों की सेवा करूं वहाँ। मगर भक्त कभी भगवान को अवसर देते नहीं है। भक्त लोग हमेशा बचते रहते हैं, वो कभी अवसर देते नहीं कैसे भगवान जो उनकी सेवा करके चले जाए वहाँ। मगर भगवान हमेशा वो अवसर को ढूंढते रहते हैं, कहाँ मुझे चांस मिले और कहाँ मैं ये भक्त की सेवा करके आ जाऊँ। और जब भक्त को पता चलता है कि भगवान ने सेवा किया तो भक्त लोग पूरा ग्लानि महसूस करते हैं कि क्या मैंने भगवान से सेवा ले लिया है, ऐसा है। को भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे उदाहरण है वो सनातन गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो अपनी भजन कुटीर भी बनाया नहीं था और ऐसे खुले में अपना भजन करते थे धूप के अंदर, और वहाँ बहुत सारी धूप गिरती थी। तो पूरा धूप है, बारिश है, सब आती है। तो क्या हुआ कि वो एक लड़की, 12 साल की लड़की, एक अपना कपड़ा निकाल कर ऐसे उसके सिर के ऊपर लड़के खड़ी हो गई वहाँ। उनको पता नहीं था, वो अपने भजन में मस्त थे वहाँ। और जब अन्य भक्तों ने बताया कि तुम देखो 12 साल की एक लड़की आती है, वो ऊपर खड़ी रहती है, तुमको पता है वो कौन है, ऐसा है। बोला वो राधा रानी है। वो तुम्हारी इस प्रकार स्थिति देख के उनको प्रसन्नता नहीं होती है, वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए वो धूप में खड़ी रहती है वहाँ, ऐसा है। तुम क्या करो, तुम भजन कुटीर बनाओ, ऐसा है। ऐसा हमको सेवा लेनी चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए। तुम सेवा लेने के लिए इतना, तुम भगवान की सेवा करने के लिए जप कर रहे हो, मगर तुम सेवा ले रहे हो सामने, देखो। तो गुस्सा हो गए कौन? अन्य भक्त लोग उनके ऊपर। ऐसे एक बार रूप गोस्वामी जो थे, जब उनको इच्छा हुई कि आज मेरे भाई को मैं अच्छा भोजन कराऊँ, अच्छा प्रसाद खिलाऊँ, उनकी इच्छा हुई है क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को इनवाइट करूँ और उनको मैं अच्छा कृष्ण प्रसाद खिलाऊँ। मगर रूप गोस्वामी तो क्या थे, पूरा कोपी न कंठाश्री, तो कुछ नहीं था उनके पास को उनको खिला पाए, ऐसा है। तो ऐसा विचार कर रहे थे वहाँ। ऐसे ही एक लड़की आई और उनको सब सामग्री देके चली गई, सब सीधा सामग्री, घी, अनाज सब देके चली गई। और फिर उन्होंने बनाया और अपने भाई को बुलाया कि आइए
प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहाँ। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। बोला तुमने ये जंगल है, यहाँ हमारे पास तो हम लोग भिखारी है, तुम्हारे पास सब आइटम आई कहाँ से ऐसा है? बोला लड़की आई थी वो लेके चली गई। ओ मूर्ख, लड़की राधा रानी थी ऐसा है, तुमने उससे सेवा लिया ऐसा है। तो हमको सेवा करना चाहिए, सेवा लेना चाहिए। मगर भगवान जो है, जो राधा हो या कृष्ण हो, दोनों जो है वो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा अवसर ढूंढते हैं, कैसे वो भक्तों की सेवा करें ऐसा है। और ऐसे बहुत सारे हम चरित्र हमको पाए जाते हैं भक्तों के जीवन के अंदर। ऐसा है कि भक्त लोग जो है इतने अनन्य हैं, इतने शरणागत हैं वहाँ, तो भगवान भी उनकी शरणागति से मोहित हो जाते हैं। कैसा मेरा भक्त है, भगवान को गर्व होता है। जैसे माता पिता होते हैं ना, अब भौतिकवादी माता पिता की बात कर रहा हूँ। एक भौतिकवादी माता पिता होते हैं, उनका बच्चा डॉक्टर होगा तो 10 लोगों के बीच में क्या बोलेगा वो, मेरा बेटा क्या है, डॉक्टर है ऐसा है। तो उससे क्या होता है, उसको गर्व होता है वहाँ। ऐसे भगवान को भी गर्व होता है, ये देख रहे हो कौन है, ये मेरा भक्त है। कि भगवान के गुण जो है उनके भक्त लोग बढ़ाते हैं। भगवान के गुण इसलिए जो है तो भगवान ऐसे भक्तों से मोहित होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य के अंदर कि इवन जो भगवान, जो भक्त लोग जो भी प्रण लेते हैं, भगवान की कृपा से कई बार भगवान से भी ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। और हम देख एक बात है ऐसा, भगवान जो है पूरा जो श्रेय है, जो पूरा श्रेय जो है वो भक्तों को देना चाहते हैं। भगवान जो है सब श्रेय जो है वो भगवान को देना चाहते हैं। भौतिक जगत में क्या है, सब श्रेय हम लेना चाहते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं, थोड़ा भी क्या होगा उसका ढिंढोरा पीटेंगे हम लोग सब जगह पे, और क्या बोलेंगे, ये मेरे द्वारा हुआ है। तो हम, क्योंकि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। मगर ये आध्यात्मिक व्यवहार के अंदर उल्टा है। उससे भक्त लोग जो है सभी श्रेय जो है भगवान को देना चाहते हैं, और भगवान जो है सभी श्रेय जो है अपने भक्तों को देना चाहते हैं। हम देखते हैं रामलीला के अंदर भगवान रामचंद्र से ज़्यादा कार्य किसने किया, हनुमान ने किया। इतना उन्होंने युद्ध किया, कितना सारा राक्षस को मारा, ऐसा है। तो हनुमान जी ने किया भगवान राम की कृपा से। हनुमान जी ऐसा नहीं बोले कि मैंने किया, हनुमान जी क्या बोले हमेशा, राम जी की कृपा से वहाँ। तो श्रेय राम जी को दिया, मगर राम जी ने श्रेय किसको दिया, हनुमान को दिया। तो आज हम देखते जहाँ जहाँ राम की बात आती है तो वहाँ हनुमान जी साथ में होते, क्योंकि राम और हनुमान कभी अलग नहीं हो सकते। राम है वहाँ हनुमान है, तो क्या हो गए, उनका श्रेय भगवान ने सब श्रेय किसको दे दिया, हनुमान को दे दिया। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर हम देखते अर्जुन 5 पांडव जो थे महान महान योद्धाओं को हरा दिया। इतना महान सागर था, कुंती महारानी बताती है कि सब महान, जैसे समुद्र पूरा जंगली सब मछुआरों की तरह भरा हुआ हो, और उसमें पांडव लोग बेचारे थोड़े थे, ऐसा है। 5 पांडव लोग थे, थोड़े सैनिक थे, और इतने महान महान महारथी थे। मगर भगवान कृष्ण की कृपा से वो लोग इसको तर गए यहाँ। तो भगवान ने पूरे युद्ध का श्रेय किसको दिया, अर्जुन को दिया। अभी भगवान चाहते तो अर्जुन को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान बोलते अर्जुन को, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुम युद्ध में मत जाओ। मैं ही खाली क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ और सब लोग मर जाएंगे, ऐसा है। भगवान ने ऐसा किया। हाँ, ये प्रेम होगा फिर ये क्या, ये प्रीति का लक्षण है क्या ये? भगवान अर्जुन को बोलेगे, अर्जुन तुम मत करो, तुम यहाँ सो जाओ शांति से, मैं खाली करता हूँ, एक ताली मारता हूँ, मेरी माया ही सबको मार देगी, ऐसा है। तो फिर भक्ति कैसे होता है, भक्ति कैसे होता है? सब कुछ ताली मारने से होगा तो ये भक्ति संबंध कैसे बनेगा? तो भगवान ने बोला अर्जुन को तुम युद्ध करो,
अर्जुन ने प्रयास किया, पीछे कृष्ण है, अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं वहाँ, उनके रक्षा के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, सब बल देने के लिए वहाँ मौजूद है वहाँ। और अर्जुन ने पूरा अपना शक्ति लगाया। ऐसा नहीं कि अर्जुन सोच रहा था ठीक है मुझे कुछ करना नहीं है, मैं तो खाली बाण मारूंगा, अभी बाण भी मैं मारूंगा, भगवान की इच्छा है। ऐसा अर्जुन प्रयास किया पूरा, अर्जुन प्रयास कर युद्ध कर रहा है, मगर जो युद्ध का फल जो है वो भगवान निर्धारित कर रहे हैं पूरा क्या है। तो पूरे युद्ध के अंदर अर्जुन सफल रहा, इतने सबको मार दिया, मेहनत किया इतना सारा, और इस सब का श्रेय किसको अर्जुन ने दिया? भगवान को दिया। एक कहानी आती है ऐसी, थोड़ा हमको शिक्षा के लिए बताई गई। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध खत्म हुआ, तो भीम बोल रहा है मेरे कारण युद्ध जीत गए हैं, अर्जुन बोल रहा है मेरे कारण युद्ध जीत गए हैं। कौन युद्ध को जीता? दोनों लोग स्पर्धा कर रहे थे। भगवान ने बोला एक काम करो, आप लोग नजीक आ जाओ। नजीक आ गए और पूरा रथ जो था अर्जुन का जल गया। जल गया तो भगवान ने बताया भीम को तुम्हारे कारण भी जीते नहीं अर्जुन, तुम्हारे कारण भी जीते, मेरे कारण ही जीते हैं, ऐसा है, मेरी शक्ति से सब चल रहा था, ऐसा है। तो फिर भीम अर्जुन समझे, भीम तो भगवान के महान भक्त है, मगर सामान्य व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की घटनाएं रची जाती हैं। यानी कि और भगवान ने भी रचा ऐसा, जब अर्जुन द्वारका से वापस आ रहा था उनकी पत्नियों को लेकर, भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर, वही गांडीव धनुष्य था, वही अर्जुन था, हाँ, मगर क्या हो गया, एक सामान्य जंगली से लड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो थी भगवान द्वारा दी गई थी, वो शक्ति अभी क्या है, भगवान ने वापस खींच ली, वहाँ वापस ले लिया वहाँ से। तो यानी कि ये भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके भक्तों को श्रेय देते हैं, मगर भक्त लोग वो श्रेय कभी ग्रहण करते नहीं, वो भगवान को श्रेय देते हैं, भगवान की दया से हुआ है। और अर्जुन भी कृष्ण की जैसे क्या, जैसे हनुमान और राम भगवान दोनों ही, हनुमान के बिना राम नहीं है, राम के बिना हनुमान नहीं, दोनों क्या हो गए, शाश्वत रूप से दोनों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन और कृष्ण, जहाँ अर्जुन है वहाँ क्या है, कृष्ण है। तो पूरा युद्ध का श्रेय अर्जुन के ऊपर गया और दोनों लोग सनातन रूप से क्या हो गए, उनका जो चित्र था इंकित हो गया पार्थ सारथी के रूप में, हाँ, सनातन रूप से पूरा। तो सब श्रेय किसको दिया? अर्जुन को भगवान ने प्रोवाइड किया, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी बहुत सारे युद्ध के अंदर। आप देखो अर्जुन ने कितनी सारी प्रतिज्ञा की थी, पता है, जयद्रथ को मार दूंगा सूरज खत्म होने से पहले, अश्वत्थामा को पकड़ लूंगा, ऐसा है, सब प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी ली थी, ऐसा है। पर ये प्रतिज्ञा अर्जुन पूरा कर पाया किसके कारण? भगवान के कारण। कि भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा अवसर ढूंढते हैं। जब भगवान का अवसर मिला कि अर्जुन इतनी कठिन प्रतिज्ञा ले लिया है जो पालन करना क्या है, मुश्किल है, इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले लिया है, ऐसा है कि वो जाके जयद्रथ को मार देगा सूर्यास्त होने से पहले, कैसे संभव है? इतना बड़ा कुरुक्षेत्र है, इतनी सारी सेनाएं हैं, कैसे तुम जा पाओगे वहाँ मार के? ऐसा है अर्जुन, तुमने क्या कर दिया? ऐसा है, तुमने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली है, क्या करे? भगवान बोला ठीक है अभी चलो करते हैं। और भगवान ले गए और देखा, भगवान को लगा कि अभी अर्जुन प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत दूर जाना था और उन लोगों ने पूरा ब्लॉक कर दिया था रास्ता, कौरव सेना ने, कैसे वो सामने जा पाए वहाँ। और तो भगवान ने सोचा अभी अर्जुन तो गया, क्योंकि भगवान अर्जुन का भक्त है, इसलिए भक्त जो है भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान ने सूरज को क्या कर दिया, थोड़ा ढक दिया, अपने माया से ढक दिया थोड़ा। और सब कौरव सेना सोचा अभी क्या हो गया, सूरज चला गया, युद्ध बंद। और सब लोग अर्जुन को बोले अर्जुन चलो तुम अभी आत्मदाह करो, ऐसा है। और जयद्रथ जो छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला हंसते हंसते, अर्जुन अर्जुन चलो चढ़ जाओ, चिता के ऊपर चढ़ जाओ, ऐसा है। तो सब लोग डर गए, अभी क्या होगा, अर्जुन चिता पे चढ़ जाएगा। और अर्जुन जा रहा था, मगर भगवान कृष्ण अर्जुन को रोका, अर्जुन कहाँ जा रहे हो? चिता पे मत चढ़ो, ऐसा है, बांध लो और मारो उसको,
बोला सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी, देखो सूरज है उधर, और भगवान ने सूरज को हटा दिया वहाँ से। फिर अर्जुन को बोला ऐसा बाण मारो कि खोपड़ी इसके बाप के गोद में जाके गिरे, ऐसा है वहाँ। और ऐसा बाण मारा कि सीधा उसका खोपड़ी इसके पिता के गोद में जाके गिरा, वहाँ ख़त्म कर दिया। भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कराई यहाँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो था भगवान को शरणागत भक्त था, उनको प्रीति थी वहाँ। और ऐसे ही हम देखेंगे वर्तमान समय के अंदर चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वीतया च नगरदिगाम सर्वत्र प्रचार होय बे मरो नाम। चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो पूरा नहीं किया, स्वयं तो भारत के बाहर प्रचार करने नहीं गए, भारत में ही किया, मगर ये पूरा जो संकीर्तन का श्रेय जो था उसने किसको दिया? हाँ, श्रील प्रभुपाद को दिया। ऐसा है कि उन्होंने पूरे पृथ्वी के ऊपर पूरा संकीर्तन फैला। इससे चैतन्य महाप्रभु के बाद कितने सारे आचार्य भी आए, मैं सभी आचार्य तो श्रील प्रभुपाद की तरह इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जितना प्रभुपाद ने खड़ा किया, इतने बिग स्केल के अंदर और इतने कम समय के अंदर, 12 साल के अंदर। तो क्या ये अद्भुत शक्ति नहीं है? तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरी करने की उनकी इच्छा थी, ऐसा है वहाँ। तो भगवान उसको पूरी कर दी वहाँ। और हुआ क्या? संकीर्तन पूरा फैल गया सब जगह पे, प्रभुपाद ने प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसा कि जिसमें प्रभुपाद जी ने कठोर प्रतिज्ञा ले ली थी, असंभव जैसी। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने भजन के अंदर कि मैं असंभव कार्य करने जा रहा हूँ। ये क्या है? मृक्ष देशों में प्रचार करना असंभव है कार्य, मगर आपकी कृपा से असंभव संभव हो जाएगा। और ये हो गया, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं। तो देखा प्रभुपाद जी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प है प्रसन्न करने के लिए। तो फिर भगवान ने क्या कर दिया? वो संकल्प पूरा करने के लिए व्यवस्था भी कर दिया, जिससे उनका संकल्प पूरा हो जाए, भक्त प्रसन्न हो। क्योंकि भगवान चाहते हैं भक्त प्रसन्न हो, और भक्त चाहते हैं भगवान प्रसन्न हो। जब श्री प्रभुपाद जी मुंबई में थे, तो मुंबई के अंदर उन्होंने जो हरे कृष्ण लैंड है आज, जो मंदिर है हमारा, वो मंदिर बनाने का इच्छा किया वहाँ कि आज यहाँ हम लोग मंदिर बनाएंगे उधर। और ज़मीन में बहुत ज़मीन लेने में बहुत धोखा हुआ, वो लैंड मालिक ने बहुत धोखा किया और बहुत मारकुट हुआ। और सब भक्त लोग बोले प्रभुपाद जी को बहुत परेशान कर रहा है, ये ज़मीन को छोड़ दो अभी, ऐसा है हम दूसरी किसी जगह मंदिर बना देंगे। क्यों? ये ज़मीन के अंदर पकड़ा, ये ज़मीन अच्छा भी नहीं है, इधर तो पूरा कीचड़ है और सब जंगल जैसा है, इधर ज़मीन मंदिर बना के क्या करेगा? ऐसा है। इससे अच्छा है कि मुंबई में अच्छा कोई ऐसी जगह मंदिर बनाते हैं जहाँ लोग आए हैं, जो थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया में बनाए मंदिर। ये तो इधर कोने में बाहर कौन मंदिर में आएगा इधर? ये तो पूरा समुद्री जगह है पूरा, ऐसा है। मगर प्रभुपाद जी डटे रहे, ऐसा है नहीं मंदिर यहाँ ही बनेगा, ऐसा। और इतना हद तक उन्होंने युद्ध किया उसके साथ वहाँ। प्रभुपाद जी फिर बताए, जब ये सब मामला ख़त्म हो गया अपने शिष्य को, प्रभुपाद जी बताए हम लोग ये सब झगड़े पढ़ना चाहते नहीं हैं, ऐसा क्यों झगड़ा करें? ऐसा हम लोग हरे कृष्ण करके संतुष्ट हैं, ये सब भौतिकवादी के साथ क्यों झगड़ा करें हम लोग? मगर एक कारण था, क्योंकि हमने राधा रसवारी को प्रार्थना किया था। जब प्रभुपाद जी मंदिर बना रहे थे तब राधा रसवारी के विग्रह जो थे एक झोपड़ी के अंदर थे वहाँ, और झोपड़ी के अंदर प्रभुपाद ने राधा रसवारी को प्रार्थना किया था कि भगवान आप यहाँ रह जाइए, अभी जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, बहुत असुविधाएं है इधर, मगर आप रहिए इधर, मैं आपके लिए महल बनाऊंगा, ऐसा है आप रहिए। तो भगवान ने ये भगवान के सामने प्रभुपाद जी प्रण रखा था, ऐसा है कि मैं आपके लिए महल बनाऊंगा। तो फिर वो प्रण तो वापस तोड़ सकते तो नहीं है, ऐसा है। और भक्तों का प्रण था कि महल बनेगा तो बनेगा, ऐसा है। और भगवान ने ये प्रण क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो महल बना, महल जैसा मंदिर बनाया, ऐसा है। तो ये जो चीज़ है भक्त लोग जो है कई बार भगवान से ज़्यादा करते हैं, तो ये प्रीति के कारण होता है। इतना आसान नहीं है ये भगवान के प्रति इतना प्रीति उत्पन्न होना जीवों के हृदय। एक्चुअली जीवों के प्रति भगवान की प्रीति स्वाभाविक है, मगर अभी क्या वर्तमान अवस्था में पूरा हमारा जो भक्ति भावना है
पूरा भौतिक कामनाओं का ढका हुआ है। जैसे एक शीशा होता है, शीशा एकदम स्वच्छ होता है, मगर उसके ऊपर क्या आ जाता है, सब कचरा आ जाता है, धूल कचरा सब आ जाता है, सब उससे पूरा शीशा ढक जाता है। उस प्रकार से हमारी कृष्ण चेतना जो है ये सब कचरों से ढकी हुई है। हम सोचते हैं कृष्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ और चीज़ है। ऐसा है मेरे जीवन के अंदर, इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना जानते हैं, फिर भी क्या लगता है कृष्ण, मगर ये भी है थोड़ा, हमको लगता है कि मेरा सुख जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है इतना, अभी इतना कन्विंस नहीं है, इतने कन्विंस नहीं हो रहा है अंदर से। हमको लग रहा है कि कृष्ण की सेवा करके मेरा शोषण हो जाएगा, इधर मेरा आराम हो रहा है, इधर मेरा शोषण होगा, मगर वो आराम नहीं, वो माया द्वारा हम भोगे जाते हैं इधर, इसका हम अनुभव नहीं कर पाते। मगर हम अनुभव करेंगे धीरे धीरे, जब हम मृत्यु के नज़दीक जाएंगे, जब मृत्यु हमारे सामने खड़ी होगी, तब हमको पता चलेगा ऐसा है वहाँ कि मैंने क्या कर दिया, मेरा जीवन पूरा मैंने बर्बाद कर दिया। ऐसा है मैंने भगवान कृष्ण को बजा नहीं और ये सब आलतू फालतू चीज़ों के अंदर में फंस गया इधर। ऐसा है तब जाके क्या होता है, तब पछताना आता है, तब क्या अभी तक ट्रेन छूट गई, फिर रोके क्या फ़ायदा है वहाँ। तो जो भी अवसर हो हमारे पास, वो अवसर समझना है, हम सबको समझना है कि कृष्ण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण की प्रीति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है वहाँ, वो हमको समझना है। और इस प्रकार से भगवान के संतुष्टि के लिए हमको प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि भक्ति है, भगवान मैं भक्ति करता हूँ, आई लव कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, वो क्या आई लव यू कृष्णा, क्या करते हो कृष्ण के लिए? कुछ नहीं। माला करते हो? नहीं करता हूँ। मंगलारी जाते हो? नहीं जाता हूँ। सेवा करते हो? नहीं करता हूँ। तो क्या करते हो? कैसा आई लव यू कृष्णा है? फिर खाली बोलने से आई लव यू कृष्ण हो जाएगा क्या? ऐसा है। तो लव का मतलब क्या होता है? तो प्रेम तो तुम्हारा दिखना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने बोले, अर्जुन ने कृष्ण को, कृष्ण आई लव यू कृष्णा, युद्ध आई लव यू कृष्ण, युद्ध नहीं करो। अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन का प्रेम जो था भगवान कृष्ण के प्रति, वो युद्ध के माध्यम से प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे अर्जुन को तुम युद्ध करो। तो अर्जुन जो युद्ध कर रहा था वो इतना भयानक युद्ध था, पूरा शक्ति से युद्ध कर रहा था। वो क्या दिखा रहा है? उसका भयानक क्रूरता सब दिखा रही है, कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति दिखा रही है वहाँ। तो पूरा शक्ति लगा के युद्ध कर रहा है वहाँ। तो ऐसे हमको भी प्रयास तो करना पड़ेगा। भक्ति में चेष्टा होनी चाहिए कृष्ण प्रीति के लिए वहाँ। माया जो है वो हमेशा परीक्षा करती है, वो हमेशा हमको कृष्ण से दूर ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रलोभन देती रहती है। माया के पास असंख्य प्रलोभन है जो हमारे मन को कृष्ण से क्या करती है? डाइवर्ट करती है, को डाइवर्ट कर देगी। और माया को डाइवर्ट करने में खाली 1 सेकंड लगता है। हम कृष्ण में मन लगाने के लिए हमको कितने साल लग जाते हैं? हम 12 साल 13 साल भक्ति करेंगे। हाँ, माया को कृष्ण से हमको विमुख करने में खाली 1 सेकंड लगता है। वो ऐसा प्रलोभन देगी हमको, हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? साइड ट्रैक हो जाएंगे वहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मन जो है, हमारा लक्ष्य जो है वो फिक्स रखना चाहिए। और ये सब कब होगा? जब हम भक्ति के विधि विधानों को पालन करेंगे। ये भक्ति की विधि विधान बनाए गए इसलिए उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए कृष्ण प्रीति नहीं है। उनके लिए ये विधि विधान पालन करना परम आवश्यक है। और जो व्यक्ति विधि विधान पालन करता है वो दिखा रहा है कि वो भगवान के प्रति उसकी प्रीति है पालन करके। और जो नहीं करता है उसकी प्रीति ढकी हुई है। हाँ, तो ये हमको समझना है। हमारा स्थल जो है हमको प्रयास करना चाहिए इसके लिए। हाँ, हम शिथिल नहीं होना चाहिए। शिथिल हो गए तो फिर गए। विधि विधान पालन करने में शिथिल होना चाहिए नहीं। विधि विधान बहुत सरल है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या है इतना मुश्किल विधि है? हाँ, सुबह उठो जल्दी, भगवान की
सुंदर मंगलाती में आइए और जप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, प्रीतिपूर्वक जप कीजिए। ऐसा नहीं कि आज माला किया या तो पूरा दिन माला किया, कितने रहे, विधि बदलनी चाहिए कि आज सुबह मुझे माला पूरा करना है। श्रवण कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भक्तों का संग कीजिए और सेवा कीजिए भगवान की। और जो कुछ हम जानते हैं, हम जो कुछ सुनते हैं, वो अन्यों को हम बताएं, अन्यों को प्रचार करें। जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हम समझे, थोड़ा भी हमारा साक्षात्कार है जो लेवल के अनुसार, वो साक्षात्कार अन्यों को क्या करें, हम लोग बताएं। तो अन्यों को भी भगवान कृष्ण का स्मरण करना में हम क्या करें, मदद रूप हो यहाँ। तो ये सिंपल प्रोसेस है, पूरा हमको करना है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मगर फिर भी माया क्या है, डाइवर्ट करती है, अलग अलग रीज़न बताएगी भक्ति ना करने के। भक्ति ना करने के लोगों के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक कारण से भक्ति नहीं होता है, घर में ये प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा पति का प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा बच्चे का प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा हेल्थ का प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा पैसों का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक ही है। क्या है प्रॉब्लम, पता है आपको? प्रॉब्लम यही है कि हम सब भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते नहीं है, यही प्रॉब्लम है हमारा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भक्ति जो है वो अहितु की अप्रत्ययता है। भक्ति को कोई भौतिक चीज रोक सकती नहीं है करने से। इवन हिरण्यकश्यप साक्षात आपके सामने आ जाएगा और आपको बोलेगा मैं तुमको भक्ति करने दूंगा नहीं, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं इसलिए भक्ति नहीं करता हूं क्योंकि हिरण्यकश्यप मुझे बोलता है भक्ति मत करो, ऐसा है। हिरण्यकश्यप भी आकर भक्ति को रोक सकता नहीं है। ऐसे करोड़ों हिरण्यकश्यप आ जाए फिर भी भक्ति को रोक सकता नहीं, कि भक्ति क्या है, अहेतु की अप्रत्ययता है यह। तो भक्ति ना करने के कोई कारण होना चाहिए नहीं कि मेरा ये कारण से भक्ति नहीं होता है। कारण यही कि हमने करना चाहते नहीं है, यही समस्या है, ऐसा है। तो इसलिए हमको भगवान जो इतना प्रीतिमय है जीवों के प्रति, तो क्यों ना हम भगवान को प्रेम करें, क्यों ऐसा भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हम लोग, क्यों ना भगवान को दे दे अपने आप को। तो ये समझना जरूरी है यहाँ। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन लोगों ने 5 पांडवों ने अर्जुन भगवान को दिया था अपने आप को, भगवान भी उनसे इतना बंध गए थे, उनके दूत बन गए। तो ये उनका संबंध दिखा रहा है यहाँ, क्या है, कितना गाढ़ संबंध है उनका। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी पूछ सकते हैं, क्या है तो ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।